वेलकम टू एस बी मॉडर्न क्लासेस। नमस्ते दोस्तों, एस बी मॉडर्न क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सीरीज देंगे जो आप कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज जो क्वेश्चन 2021 25 तक क्वेश्चन आए हुए होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आप उसको कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आप उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं, दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं आप 2024 से 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देख रहे होंगे, दिया हुआ साइन की वैल्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे तो राइट एंगल ट्रेंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, कैसे होता है, हमारा ए हो जाएगा, ये बी होगा और ये सी होगा। मैंने बताया था कि जो राइट एंगल ट्रेंगल जहाँ 90 बनता है, इसके सामने के साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जहाँ से हम थीटा लेंगे, ठीक है, इसके सामने हमारा साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपान एच के बराबर होती है। तो पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/4। क्लियर है ना, 3/4 यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। जब 3/4 मिल जाएगा तो आपको पहले फार्मूला मैंने बताया था कि इसकी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, तो एच का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, पी हमारा कितना है, 3 देखिए दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, क्या आ जाएगा 7, यानी बी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, रूट में 7। दोस्तों इस तरीके से हम देखेंगे, हमारा बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, √7। क्लियर है। अब इसके बाद हम, जैसा कि आप पहले जान चुके होंगे कि जो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान बेस। क्लियर है, और आपने इसका वैल्यू पता कर चुके हैं, टेन थीटा। पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए 3 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और बी यानी बी का मान क्या आ गया, √7। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है सॉल्व हुआ। टेन थीटा की जो वैल्यू होगी हमारा क्या हो जाएगा, 3/√7। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आइए दोबारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया होगा, साइन थीटा की वैल्यू दिया है, तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है पी अपान एच होता है, पी अपान एच। पी का वैल्यू 3 दिया, एच का वैल्यू 4 दिया, तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, बी का। तो बी का निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि टेन थीटा जब भी ट्रिग्नोमेट्री का आए ना, तो उसमें राइट एंगल ट्रेंगल का होना कंपलसरी होता है। तो ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये थीटा होता है। ठीक है, हम जहाँ पर भी 90 लेंगे ना, उसके ठीक सामने हमारा हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है, और थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है, जो हमारा बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। तो इसमें जो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मतलब क्या, 4 का स्क्वायर इक्वल टू पी का मतलब क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। 9 लेफ्ट से राइट आएगा तो क्या होगा, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, और स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √7 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू मिल गया। अब पी का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 3, और टेन थीटा की वैल्यू होती है पी अपान बी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/√7। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, जब भी प्रॉब्लम आपके सामने मिले ना, तो कुछ करना नहीं है, इसमें एकदम सिंपल क्वेश्चन, मैंने बताया था ना एकदम आसान तरीका से। यहाँ हमको साइन का वैल्यू चाहिए और यहाँ कॉट की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी हमें वैल्यू निकालना हो, तो दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने क्या बताया। देखो, मैंने बताया था कि साइन का अपोजिट किसका होता है, कोसेक, बताया था। फिर कॉस का मैंने बताया था क्या होता है अपोजिट, सेक थीटा। फिर मैंने बताया था कि टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो टेन थीटा की वैल्यू होती है पी अपान बी होती है। तो टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो कॉट का मान दिया है, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, बी अपान पी। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, इसको लेकर आइए यहाँ पे, वहाँ से वैल्यू लेकर चले आइए। ये 90 डिग्री हो जाएगा, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन के। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो अब देखिए, इसको हम थीटा कर लेते हैं। क्या वैल्यू होता है, कॉट की वैल्यू बी अपान पी, बी का वैल्यू क्या है 8, पी का वैल्यू क्या है 15, और ये एच का वैल्यू हमें पता करना है। एच का क्लियर है ना, यहाँ से 8 का वैल्यू बी, बी अपान पी, बी का मान 8 दिया हुआ, पी का मान एच दिया है। जब एच का मान निकालेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तब 15 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 225। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 164। इसको हम जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 289। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एच स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गया 289। तो इसको हम जानते हैं किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। एच की वैल्यू 17 मिल जाएगी। हमें पता क्या करना है साइन थीटा। क्या पता करना है साइन थीटा। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे साइन थीटा का वैल्यू मैंने बताया था पी अपान एच। तो क्या मिला साइन थीटा। पी का वैल्यू हमारे दिया हुआ था ना बी अपान पी। पी मैंने क्या 15 और एच का मान 17। तो इस तरीके से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। जैसे दिया हुआ है इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/25। क्या दिया है cos theta is equal to 7/25, then find the value of tan theta and plus cot theta। देखिए यहाँ पे दो वैल्यू सेम दिया हुआ है टेन थीटा और कॉट थीटा। और क्या कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू दी गई। तो आपको तो सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपान हाइपोटेनियस के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस कितना दिया हुआ है 7 और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 25। और किसका वैल्यू हमको चाहिए पी का। क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस दिया हुआ है तो पी का हमको चाहिए। तो आपको पहले से फार्मूला पता है। क्या पता है एज वी नो दैट। यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ है 25 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का वैल्यू हमको पता करना है। बी का मान दिया है 7 का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो एच का 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 5 में से 9 तो जाएगा नहीं 15 में से 9 जाएगा 6 हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7 5। ये कितना का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर। यानी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 24। पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 24। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये आपको देखिए 25 तक का स्क्वायर रूट नॉर्मली आना चाहिए। आप 10th सीबीएसई बोर्ड में है ना। तो जब बोर्ड के एग्जाम देना है तो हमें 25 तक का ऑलरेडी स्क्वायर और 10 तक का क्यूब आना चाहिए हर एक कंडीशन में। ठीक है। यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 7/25 दिया हुआ और कॉस की जो वैल्यू होती है थीटा की वो बी अपान एच के टर्म में होती है। तो बी का वैल्यू 7 है एच का मान 25 है। हमको पी की वैल्यू पता करनी है। अब देखिए मिल गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और टेन का वैल्यू क्या होता है पी अपान बी और टेन का उल्टा काट होता है तो बी अपान पी। तो यहाँ लिख दीजिए पी का मान क्या दिया है 24 और बी का मान क्या दिया हुआ है 7। इसी का अपोजिट यहाँ से कर देंगे तो 24/7। क्लियर है। 24 का 24 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 24 का स्क्वायर और 7 का 7 में कराएंगे 7 का स्क्वायर और 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे 24 में। तो एक लाइन और यहाँ लग जाएगा 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। और क्या है 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 49। क्लियर है। और यहाँ से 4 7 जा 28 और 4 7 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14 और 4 18 यानी 188। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमें सिंपल तरीके से 6 और 9 का 15 हो जाएगा कैरी 1। अब 4 5 12 को 2 कैरी 1 6 अपान 188। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 625/168। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया हुआ है बोर्ड के